नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश्वर में। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लासेस में पॉलिटी के अलग अलग विषयों की बात की थी और आज भी हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या विषय लेके आए हैं जिसका नाम है संविधान की अनुसूचियां। तो दोस्तों, आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं जिसमें संविधान अगर विषय के रूप में सम्मिलित है तो उस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों पर। तो दोस्तों, अगर हम संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो मूल रूप से जो इनकी संख्या थी, ये मूल रूप से इनकी संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इनकी संख्या है 12। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं जो हम आपको संशोधन के साथ एक एक करके बताएंगे। मूल रूप से जब भी हम बात करें दोस्तों, तो मूल रूप का मतलब है जब संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को हम कितनी अनुसूचियां थी तो 8, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो कितनी है दोस्तों 12। तो एक एक करके हम इन्हीं 12 पे आज चर्चा करेंगे और किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं, या कोई भी बुक उठा के देखेंगे या लास्ट ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों पहली अनुसूची की, तो अगर मैं पहली अनुसूची की बात करूं तो दोस्तों इसमें भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। तो दोस्तों पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। इसी में दोस्तों नोट करके लिख देते हैं कि कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 1 एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली। तो भारत के संघ एवं राज्यों का विवरण, या सीधे कह सकते हो आप संघ एवं राज्यों का जो विवरण है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको कहेंगे पहली अनुसूची। दोस्तों अनुसूचियां शामिल क्यों की है? सीधे सीधे हम कह सकते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और अगर आपको इस संविधान को समझना है तो इसके पूरे निचोड़ को तो या तो आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए या बात कर लीजिए हमारी अनुसूचियों को। जैसे आप किसी पाठ को पढ़ते हैं, अंत में लिखा होता है महत्वपूर्ण बिंदु, तो उसी तरह से संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु को दर्शाती है ये अनुसूचियां। तो दोस्तों पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश या संघ एवं राज्यों का विवरण है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में विभिन्न पद अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है, वेतन भत्ते का उल्लेख है। यानी दोस्तों जैसे हमारे जो प्रमुख अधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कैग है, महान्यायवादी है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इनको कितनी कितनी सैलरी या कितने कितने प्रकार के भत्ते हैं, ये सभी दोस्तों किसमें है? दूसरी अनुसूची में। जब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो एक क्लास ऐसा लेंगे जिसमें हम केवल इनकी सैलरी या भत्तों की केवल बात करेंगे। तो पहली में संघ एवं राज्य, दूसरी में वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें भी दोस्तों विभिन्न पद अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो विभिन्न पद अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख दोस्तों किसमें है? तीसरी अनुसूची। अगर दोस्तों शपथ की बात करूं तो शपथ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक पद एवं गोपनीयता की शपथ, दूसरी है संविधान की रक्षा की शपथ, या संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, या संविधान की रक्षा की शपथ। तो भारतीय संविधान में 3 तरह की शपथ का भी उल्लेख है, लेकिन मुख्य रूप से तीसरी अनुसूची दोस्तों याद रखिए, यहाँ विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो संघ एवं राज्य, दूसरी में हमारे वेतन एवं भत्ते, तीसरी में हमारा शपथ। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में अगर हम बात करें दोस्तों तो राज्यसभा
कि सीटों के आवंटन की बात की गई है। राज्यसभा में किस किस राज्य से कितनी कितनी सीटें होंगी, इन सभी की बात हमारी चौथी अनुसूची में की गई है। यानी सीटों का आवंटन राज्यसभा में कौन से अनुसूची में है दोस्तों? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में दोस्तों बात करें तो पांचवी अनुसूची में दोस्तों एससी क्षेत्र यानी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र अनुसूचित जातीय क्षेत्र व जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। अगर आपसे दोस्तों बात करूं कि संसदीय या अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन के बारे से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे पांचवी अनुसूची, जो कि संबंधित है अनुसूचित जातीय क्षेत्रों से। सर जाति नहीं है यहाँ, लोगों से मतलब नहीं है, यहाँ क्षेत्र से मतलब है। उसके बाद अगर हम दोस्तों छठी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर चार राज्य ऐसे हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चार राज्यों के एससी एसटी क्षेत्र व प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों चौथी छठी अनुसूची की बात करें, जहां पांचवी में केवल क्षेत्रों की बात करी, वहीं छठी में मुख्य रूप से चार ऐसे राज्य बताए हैं जिनके एससी व एसटी क्षेत्र व प्रशासन के बारे में उल्लेख है। अगर दोस्तों आपको ये याद नहीं होते तो एक शब्द है मेरा एटीएम, जिससे इन चारों राज्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हो गई हमारी दोस्तों छठी अनुसूची। आगे दोस्तों बात करते हैं, ये सातवीं अनुसूची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में इसकी चर्चा भी हुई थी। यह है शक्तियों का बंटवारा, या आप लिख सकते हो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है अनुसूची 7 में। दोस्तों जैसा कि हमने संवैधानिक स्रोतों में बात करी थी कि संघीय ढांचा कनाडा से था, संवर्ती ऑस्ट्रेलिया से, तो इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 संवर्ती सूची। तो दोस्तों अगर हम सूचियों की बात करें तो अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है उन्हें हम रखते हैं संघ सूची में। वहीं ऐसे विषय जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सके इन्हें रखते हैं हम राज्य सूची, और ऐसे विषय जिन पर दोनों मिलकर कानून बना सके इसे कहते हैं संवर्ती सूची। इसी तरह से अगर हम इनके विषयों की बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या 98, इनकी 62 और इनकी 52 है। अगर दोस्तों आप पे कोई पुरानी किताब होगी तो ये आपको विषय 100 भी मिल सकते हैं, 61 भी मिल सकते हैं और 50 भी मिल सकते हैं। इनकी संख्या लगातार बदलती जाती है, तो आप जब भी पढ़ेंगे तो थोड़ा अपडेट होके पढ़ें। तो यहां तक की बात हमारी थी दोस्तों 7वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची पे आ जाते हैं। 8वीं अनुसूची की दोस्तों बात करें तो ये भारत की संवैधानिक भाषाओं से संबंधित है। इसमें 8वीं अनुसूची में भारत की संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है कि भारत ने कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है। अगर से बात करें तो ये मूल रूप से जो भाषाएं थी इसमें 14 थी, फिर 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी, और वर्तमान में इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 22। तो 8वीं अनुसूची में अगर भाषाओं की बात करें तो दोस्तों कितनी है? 22। अगर हम जुड़ने की बात करें तो पहली अनुसूची जुड़ी थी 21वां संशोधन
1967 में। ये भाषा दोस्तों कौन सी थी? तो ये भाषा थी दोस्तों सिंधी, सिंध प्रांत में बोली जाने वाली सिंधी। दूसरी की बात करें जो 3 जुड़ी थी वो 71वें संशोधन 1992 में जुड़ी थी 3 भाषाएं। ये भाषाएं दोस्तों कौन कौन सी थी? तो यहां लिख देता हूं मैं। इसका नाम था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जुड़ी थी 1992 में। वहीं दोस्तों तीसरी जो 4 भाषाएं जुड़ी थी ये 92वां संशोधन 2003 में। और ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बोडो, डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं दोस्तों जोड़ी गई थी 2003 में। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो यहाँ एक शब्द याद कर लीजिए, नमक, जिससे आपको तीनों भाषाएं याद हो जाएंगी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। वहीं अगर इन चारों की बात करें तो आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे दोस्तों बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के थ्रू बस इधर से एक छोड़ना है और इधर से एक, तो आपको बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं मिल जाएंगी। दोस्तों क्योंकि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऑप्शन क्लिक करना है ना कि लिखना है, तो आपको ऑप्शन क्लिक करने के लिए बहुत आसानी से ध्यान रहेगा। आगे दोस्तों बात करते हैं तो मुख्य रूप से मूल जो भाषाएं थी वो 8 थी, वो इतनी ही थी। अब आगे जो भाषाएं जुड़ी हैं, अनुसूचियां जुड़ी हैं, उनकी हम एक एक करके बात करेंगे और कब कब जुड़ी हैं ये भी आपको ध्यान रखता है। अगर मैं दोस्तों नवीं अनुसूची की बात करूं तो ये प्रथम संशोधन में जुड़ी थी। और प्रथम संशोधन भारतीय संविधान में हुआ था 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन के थ्रू जुड़ी थी नवीं अनुसूची, जो कि संबंधित है किससे दोस्तों? भूमि अधिग्रहण, या आप लोग बोल सकते हैं संपत्ति अधिग्रहण। जो नवीं अनुसूची है दोस्तों ये हमारी भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अगर और डिटेल से बात करें तो इसके 284 अधिनियमों की बात की गई है। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा कि नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संशोधन 1951। क्या है? भूमि अधिग्रहण, जिसमें कितने अधिनियम है? 284। 10वीं अनुसूची की दोस्तों बात करते हैं, ये जुड़ी थी 52वें संशोधन 1985 में। और ये दोस्तों संबंधित है किससे? तो आप ध्यान रखेंगे दल बदल से। दल बदल से संबंधित कानून जो दिया गया है दोस्तों हमारी 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। ये जब हम चर्चा करेंगे संसद की या निम्न सदन की या उच्च सदन की, तब आपसे इसकी बात करेंगे। तो नवीं जुड़ी है दोस्तों 1951 और 10वीं जुड़ी है दोस्तों 1985। बाकी बची हुई 2 अनुसूचियों की बात करते हैं। ये दोस्तों 11वीं बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछी गई है। 73वें संशोधन 1973 में जोड़ी गई और ये संबंधित है दोस्तों ग्राम पंचायत से। तो ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों 1973 में। और ग्राम पंचायत के 29 विषयों की चर्चा की गई है किसमें दोस्तों? 11वीं अनुसूची में। वहीं हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वें संशोधन, ये भी 1973 में ही जोड़ी गई और ये संबंधित है दोस्तों नगर पंचायत से। तो नगर पंचायत के स्थानीय निकाय से संबंधित है हमारी और इसमें 17 विषय दिए गए हैं। माफ कीजिएगा 18 विषयों का वर्णन है। विषय आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है इस 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1993 और ये भी 1993 में जोड़ी गई है। ग्राम पंचायत से संबंधित है 29 विषय है। 74वें संशोधन 1993 में जोड़ी गई नगर पंचायत से संबंधित है। दोस्तों कुछ किताबों में आपको ये डेट 1992 में मिल जाएगी, क्योंकि संसद ने मंजूरी 1992 में दी थी लेकिन लागू 1993।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।